minute. Yeah, so we'll start with the question answer part. The first one is Dash was the first Director General of the Archaeological Survey of India. हम लोग ने देखा Archaeological Survey of India कोई ब्रिटिशर था, बराबर? तो कौन थे वो ब्रिटिशर? सबके नाम ब्रिटिश. Alexander Cunningham, right? बराबर? Everyone? Okay. Next one. Next is Dash translated the Sanskrit text of Hitopadesh. ये हम लोग ने देखा था. He was very into Sanskrit और उन्होंने ऋग्वेदा अन सबको ट्रांसलेट किया था. तो वो कौन थे? Frederik Max Muller. Thank you. Friedrich Max Miller. So he was the one who translated Sanskrit into Hitopadesh. Okay. Next. Now over here you need to identify the wrong pair and correct it. So the first one, who were the Shudras? That was written by Dr. Baba Saheb Ambedkar. True. अभी हम लोग ने देखा राइट कि उन्होंने शूद्रास और किसके बारे में लिखा? अनटचेबल्स के बारे में. सो या दिस वन इज राइट. बरोबर ना? फिर स्त्री पुरुष तुलना. बराबर. स्त्री पुरुष तुलना भी हम लोग ने देखा. इट वाज रिटन बाय वन ऑफ द लेडी राइटर एंड फेमिनिस्ट राइटिंग. तो ये भी बरोबर है. फिर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. इज इट राइट? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. या ये किसने लिखा था? यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बदले वीडी सावरकर. सावरकर ने लिखी थी ये बुक. इफ यू सी यहाँ पे कहाँ गई? Yeah, it was written by सावरकर सर. या बराबर हम लोग ने देखा ना ऊपर. सो यहाँ पे आ जाएगा वीडी सावरकर. सी यहाँ पे है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 which was written by विनायक दामोदर सावरकर. ठीक है. So this is the right answer. तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट करोगे. ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री हट जाएगा एंड वीडी सावरकर आ जाएगा. नेक्स्ट इज ग्रैंड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री. इज इट करेक्ट? या इट इज राइट. ये ग्रैंड ऑफ ने कॉलोनियल हिस्ट्री लिखा था. तो ये भी बराबर है. तो खाली रॉन्ग वाला पार्ट ये है. समझा सबको? Yes, ma'am. Okay, now sub-question 2. Explain the following with its reason. Writing of the regional history received a momentum. And बच्चा लोग ये वाला जो आंसर है, which things, which one? ये वाला and 2.1 और which things are included? एक मिनट. 2.1 और एक दोनों सिमिलर है. मैं बताती हूँ आपको. Yeah, just give me 1 minute. 2.1 and 3.2. ये दोनों आंसर सेम है. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी? और 2.1 राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव द मोमेंटम. ये दोनों सेम है. इट इज ऑन पेज नंबर 11. Yes, Yeah, when you go to page number 11, आंसर यहाँ से शुरू होता है. लास्ट लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ. The nationalist historiography helped in the triggering of independence movement of the Indian people against the Britishers. In the aspect of book The Indian War of Independence written by Vinayak Damodar, it is of great importance. The nationalist historiography provide a momentum to the writing of regional histories too, and as a result the attention of historians was drawn to the geographical condition and history of Indian region. समझा? इतना पूरा पैराग्राफ है. Anyone, any doubt? Yeah, someone is saying something. आदित्य, हाँ बोलो बच्चा. क्या बोल रहे हो आप? Point wise लिख सकते हैं. Yeah, you can write it in point wise. When you write in point wise, उल्टा आपको समझने में easy पड़ता है. तो I तो prefer writing point wise only. So that's fine. You too can write. ठीक है? तो वो पूरा paragraph हो गया. Now we will come to sub question 2, like 2.2 का 2. Bakhar is an important type of historical document. तो हम लोग ने देखा what do you mean by Bakhar? It is an important historic document. क्यों? वो भी हम लोग देखेंगे. उसका reason हम लोग को बताना. तो we will again come to page number I guess 9. Yeah.
Just give me 1 minute. हाँ. सो 9 में हम लोग आ जाएंगे. इट इज ऑन पेज नंबर 9 जहाँ पे हम लोग ने बखार के बारे में देखा दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट. सो फर्स्ट पार्ट वुड बी यही हम बताएंगे कि बखार एक्चुअली है क्या. तो इट इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मेडिवल टाइम. उसमें क्या है, इट कंटेन्स यूओलॉजीज. यूओलॉजीज का मैंने मीनिंग बताया कि जब कोई मर जाता है फिर उसके बारे में जब लिखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज यूओलॉजीज. So it contains eulogies of heroes and stories of historical events, battles, lives of great men. तो ये आपका पूरा first point हो जाएगा. Then second one you have to write one example of Marathi Bakhar. तो आप ये लिख सकते हो that there are various and Sabhasad Bakhar was written by Krishnaji Anand Sabhasad during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. ये आप लिख सकते हो. फिर सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो या तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि यू कैन लर्न अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज इन दिस बखार. फिर सेकेंड पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि आपको सेकेंड बखार के बारे में लिखना है. तो यू कैन राइट बाहूजी बखार was again Bahuji Bakhar and Panipachi Bakhar. These two were the Bakhar which were written for which describes the battle of Panipat. Okay, तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल लिख सकते हो ये दो बखार का. And then you can write this one that Holkaranchi Papiyat provides information about the Holkars and their contribution towards मराठा रूल. इतना समझा. ये वाला पार्ट इतना हो जाएगा. नहीं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नहीं इतना बरोबर है. एंड देन यू कैन राइट अबाउट दिस दैट बखार्स can also be divided in all of these topics, that you can write about biographies of king, descriptions of event based on mythologies, history of a set. Yeah, बोलो. डायनेस्टिक हिस्ट्री. क्या नहीं, वो आप बता रहे थे ना बखार का 3 पार्ट्स है. या तो ये सारे पॉइंट्स मतलब कैसे उसका स्कोप बढ़ा तो ये सारे फैक्टर्स को आप इंक्लूड कर सकते. तो अगेन यू कैन राइट दिस. समझा ये वाला आंसर. एनीवन, एवरीवन, सॉरी. तनिष्का, कीगन, हेलो. फाइन. ओके, आई विल कम टू द. क्या बोल रहे हो आदित्य? 4 ही जने बाकी कोई नहीं है. ओके ओके. या ये सब ऐसे ही है. मैं इनको लेती हूँ रुको नेक्स्ट लेक्चर में बरोबर. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बच्चा इट इज अ रिकॉर्डिंग सेशन ना. तो वो रिकॉर्ड जैसे सेशन खत्म हो जाता है ना तो इट टेक्स टाइम वो फाइल में सेव होने के लिए. तो अगर मैंने बैक कर दिया ना तो वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई आई हैव टू वेट टिल द टाइम इट इज completely saved. तो उसको टाइम लग गया. सो व्हाट आई कैन डू ना इन दैट, क्योंकि अगर मैं बैक कर देती तो सो आई कैन नॉट सेंड यू अ सेशन. फिर वैसा हो जाता है इसके लिए. Chalo, anyways, 3.1. Which things are included in the descriptions by Emperor Babur in his autobiography? तो हम लोग ने देखा बाबर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तो उसमें कौन कौन सी चीजें मेंशन की है वो इनका क्वेश्चन है. सो दिस इज ऑन पेज नंबर 8. या यहाँ पे on the right hand side first paragraph that Babur himself he was the founder of Mughal Empire and he wrote his own autobiography which was named as Tuzuk-i-Babari. And what does it contain? So it contains information regarding the battles which was fought by him, and it has also he has observed and written minute observations of various regions, cities traveled by him. तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा. इकोनॉमी एंड फ्लोरा एंड फौना. समझा ये वाला आंसर? Yes, ma'am. ओके. कस्टम्स एंड दी फ्लोरा. नहीं खाली फ्लोरा वो मैंने बोल दिया बिकॉज एवरी टाइम वी से फ्लोरा एंड फौना ना तो आदत है बच्चा. ओनली फ्लोरा. व्हाट ओके. चलो ये तो मैंने बोला 3.2 सावरकर वाला एंड 2.1 आर सेम टू सेम. तो नाउ वी विल मूव टू 4.1. व्हाट इज मार्कस हिस्ट्री? तो मार्कस हिस्ट्री क्या है वो हम लोग देखेंगे. इट इज ऑन पेज नंबर 12.
या मार्केस हिस्ट्री तो पहले हम लोग उसका आइडिया देंगे दैट व्हाट इज एक्चुअल मार्केस हिस्ट्री. सो ये कैसे स्टार्ट होगा. द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पूरा आइडिया है मार्केस थियरी का कि क्या है प्रोडक्शन, उसका मीन्स, उसका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारा शुड बी इंक्लूड इन मार्केस हिस्टोरियंस. तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा. अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज रिमेन द बेसिक थिंग ऑफ मार्केस हिस्टोरियोग्राफी. ये आ गया. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, मार्केस हिस्टोरियंस इन इंडियन study the transitions with the caste system among the historians who had adopted Marxist ideologies. तो फिर आधे जन जो स्कॉलर्स है उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा. तो सबका नाम आएगा, दामोदर कोसंबी, कॉमरेड, रामशरण शर्मा, एवरीवन. एंड देन लास्ट में वी कैन राइट के कॉमरेड दांगे ने तो बुक भी लिखी which was primitive communism to slavery, and it was it also represented Marxist historiography. तो in fact पूरा पैराग्राफ आ जाएगा. समझा Yes, everyone? Yeah. Next one, what is the contribution of Itihas Acharya V.K. Rajwade to historiography? So this is again on to page number 11. हम लोग ने यहाँ पे देखा वीके इतिहास, या ये यहाँ पे मिस कौन सा पेज नंबर बोला? 11. पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 पे राजवाड़े के बारे में पूछा ना, तो यहाँ से आ जाएगा. राजवाड़े सर इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. तो मराठी में कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लिखा? तो इट वाज ऑन हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा. एटिमोलॉजी मैंने बोला स्टडी ऑफ वर्ड्स. ही वाज वन ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वन शुड राइट देयर ओन हिस्ट्री. ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहास साधने. यहाँ तक आप लोग पूरा एक लिख सकते हो. फिर सेकेंड यू कैन राइट दैट ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज. ये एक सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो. फिर व्हाट एल्स कैन यू राइट अबाउट राजवाड़े सर? एक मिनट, हाँ, लेट मी सी. स्टेटस से कहाँ तक बोला आपने? पास्ट सोसाइटीज तक. यहाँ से ही स्टेटेड, मैंने देखो ना मार्क किया उसमें, ही स्टेटेड हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी. उतना. फिर आप ये लिख सकते हो दैट ही इंसिस्टेड that history should be written only using the authentic document sources. इतना समझा? Yes, miss. Okay, now let us move to the next question. Yeah, just give me 1 minute. ये कर लिया इतिहासाचार्य वीके राजवाड़े सर का, देख लिया. 5.1, तो यू नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. जेम्स मिल, तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में लिखा था. जेम्स ग्रांट डफ ने क्या लिखा था? तो यहाँ पे ही है बच्चा, सी इट इंक्लूड्स कॉलोनियल हिस्ट्री. है तो उनका हिस्ट्री में, पर उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखी थी. तो यहाँ पे आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ मराठास. बराबर. जेम्स ग्रांट डफ का याद है सबको? ये देखो. Yes, miss. डफ डफ डफ, ये देखो यहाँ पे है. ग्रांड डफ नेम हिस्ट्री ऑफ मराठास, बुक रिटन हिस्ट्री ऑफ मराठास. ठीक है. फिर सेकेंड आंसर आ जाएगा. या सेकेंड वन इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था वो स्टुअर्ट, माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन. तो उनका नाम आ जाएगा. माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन रोड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है. You can see the name over here.
कहाँ पढ़ा था हमने? माउंट स्टुअर्ट, ये रहा देखो, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उनकी बुक थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दिखा यहाँ पे सबको? Yes, miss. एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट का आंसर या ऐसे दांगे। तो ऐसे दांगे ने कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने लिखी थी, अभी जस्ट हम लोग ने दांगे सर के बारे में पढ़ा, राइट? कुछ उन्होंने कार्ल मार्क्स के थियोरी में किया था, या दांगे, अमृत दांगे, या दांगे दांगे सर ने क्या लिखा है? ही हैज रिटन दिस वन, सी कॉमरेड दांगे, जो मैंने बोला ना 13 इयर्स तक जेल भी गए थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, समझा? समझा बच्चा लोग? तो ये बुक का नाम आ जाएगा। एवरीवन? हेलो? Yes, ma'am. या थैंक यू। एंड फिर ये लास्ट आंसर, हु वर द शूद्रास। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा, डॉक्टर आम्बेडकर सर ने 2 बुक लिखी, हु वर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स। तो ये किन की बुक है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यहाँ पे आ जाएगा, समझा ये तनिष्का? Yes, miss. फाइन। अभी नेक्स्ट वन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। तो कॉन्सेप्ट चार्ट को अपन को कंप्लीट करना है। तो लेट अस सी हाउ डज इट वर्क्स। क्या है पहले? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी हम लोग ने देखा, ये बाबर ने ही खुद के ऊपर या अकबर ने उनके ऊपर लिखी थी, बराबर? फिर यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल फॉट बाय बाबर। तो ये तो हम लोग ने देखा, बाबर ने डिस्क्रिप्शन फॉट बाय उसके खुद के बायोग्राफी में लिखी। तो तुजुक ए बाबरी उसका वो नाम था, बराबर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे उसका नाम आएगा। तो यहाँ पे लिख लो एम्परर बाबर। समझा क्या करना है? Yes, miss. या तो यहाँ पे लिख लो एम्परर बाबर। यहाँ पे एम्परर, ओ माय गॉड प्लीज डोंट माइंड, ये माउस से लिख रही हूँ ना मैं। यहाँ पे आ जाएगा एम्परर बाबर। फिर यहाँ पे देखना है, तो जियाउद्दीन बरानी, ये किसने लिखा? एंड पर्पस ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। सो दिस वाज इन द पार्ट तारिक ए फिजूर शाही। जियाउद्दीन बरानी एंड पर्पस ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी, ये किसमें था? तारिक ए फिजूर शाही। तो ये लिख लो, तारिक ए फिजूर शाही। तारीख। पर तारिक ए फिजूर शाही, ये मैं बताती हूँ आप लोग को, ये सब कहाँ पे है? पर्पस ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी ना। या कहाँ पे पढ़ा अपन ने पर्पस? ये देखो, ये तुजुक ए बाबरी, तो ये बाबर ने लिखा था, तो वो अपन ने लिखा। अब ये तारिक ए फिजूर शाही यहाँ पे है, बच्चा लोग देखो, तारिक ए फिजूर शाही यहाँ पे बताया है द पर्पस ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। समझा? Yes, miss. यस। फिर हम लोग ने देखा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा था। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसने लिखा था? ये थे ना, वो बोल रहे थे मैंने 40-50% लिखा है। आई ट्राइड, कौन थे वो? कल्हाना, ये थे। हाँ देखो, द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी था हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो आपका नेक्स्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा राज तरंगिनी। देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एंड कल्हाना, यहाँ वाला। तो ये आ जाएगा राज तरंगिनी। समझा बच्चा लोग? यहाँ का पार्ट बता रही हूँ मैं। Yes, miss. या ये साइड वाला कल्हाना एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, राज तरंगिनी। अब ये क्या है? द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। और लास्ट ऑप्शन क्या है? एम्परर बाबर नहीं आएगा वहां पे, आई गेस देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, उधर आ जाएगा सभासद बखार।
ठीक है। एनीवे द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज हम लोग ने देखा किसका था, कृष्णा जी आनंद सभासद। मैंने बोला था ना नाम में ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कृष्णा जी आनंद सभासद, बराबर ना। उन्होंने लिखा था छत्रपति जी और उनके बच्चे के बारे में, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाले पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा कृष्णा जी आनंद सभासद। लिख लिया सब लोग ने? Yes, ma'am. यस मैम। Now we'll go to 6.1 ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है, नेशनल हिस्टोरियोग्राफी क्या है और सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी क्या है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ओरिएंटल का है पेज नंबर 10 पे। ओरिएंटल हम लोग ने देखा, ओरिएंटल मतलब Yes, क्या miss. होता है, बाहर के स्कॉलर्स आते हैं एंड वो हमारे उसके ऊपर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करके लिखते हैं। So when you go to Oriental historiography, which is on to page number 10, firstly you will write what do you mean by Oriental historiography. So first paragraph पूरा आ जाएगा. That many Europeans scholars who felt that, who were curious to learn about Indian civilizations, they came. यहाँ से पूरा ये first paragraph एक point आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट आएगा यहाँ पे, दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड पॉइंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा अमॉन्ग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स, यहाँ पे नीचे among the Orientalist scholars, French Max Delaver was one of the famous one. क्यों? क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में पढ़ा था एंड उसको हितोपदेश। तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ तक, यूरोपियन लैंग्वेजेस तक, समझा यहाँ तक। और फिर यू कैन ऐड वन मोर पैराग्राफ कि इन्होंने वाला पॉइंट बताओ। हाँ हाँ सी यहाँ पे अमोंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप, ये स्कॉलर से लेके ये पूरा यहाँ से you'll come over here till languages, ये पूरा languages तक। and then फिर यहाँ से लेके ये आ जाएगा जर्मन लैंग्वेज तक, यहाँ तक, समझे? हाँ समझ। Yeah, this is 6.1. Now we'll talk about 6.2. तो 6.2 क्या है? नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। Yeah, so nationalistic historiography, again it is on to page number 10. Nationalist historiography में पहले तो आप definition दोगे कि what is nationalist, तो जो हमारे इंडियन स्कॉलर्स होते हैं जो हमारे ऊपर रिसर्च करते हैं, तो that, तो ये पूरा पैराग्राफ आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, समझा? यस मिस। फिर सेकेंड पॉइंट ये होगा, द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंड देन यू हैव टू गिव एग्जांपल्स ऑफ द सेम। तो ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, महादेव गोविंद रनाडे, यहाँ से लेके पूरा ये सारा पैराग्राफ विल बी योर सेकेंड आंसर, समझा? यस मिस। ओके, लास्ट वन कौन सा है? सुबल्टन Subaltern. Okay. हाँ मम्मा एक मिनट, या एक मिनट। सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टन हिस्ट्री के लिए ये पूरा पार्ट आ जाएगा, द सीड से लेके पूरा रैंक तक, ये पूरा, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने मीनिंग बताया कि सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी क्या है, के बॉटम मोस्ट रैंक्स वाले, बॉटम मोस्ट रैंक वाले पीपल वो। फिर सेकेंड पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, रंजीत गुहा वाला एग्जाम्पल आपको देना है। रंजीत गुहा एंड इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, लिखा इतना। फिर ये वाला थर्ड पॉइंट, बिफोर द ऑनसेट ऑफ सबल्टन आइडियोलॉजी सिमिलर थॉट्स वर एक्सप्रेस्ड बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये आपका
थर्ड पॉइंट आ जाएगा। फिर आपको लिखना है कि महात्मा फुले ने भी उनकी बुक में लिखा, तो ये पॉइंट आ जाएगा कि उन्होंने अपनी बुक लिखी गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने शूद्र अति शूद्र के बारे में बताया। एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट अ शूद्र एंड अति शूद्र मीन्स। सो इट बेसिकली इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक इन सोशल कास्ट। इतना समझा? यस मिस। और फिर एक लास्ट पॉइंट ये, आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में भी लिखोगे क्योंकि उनका भी कंट्रीब्यूशन बड़ा था। सो ही फोकस कंसिस्टेंटली एंड उनकी दो बुक अनटचेबल्स और हु वर द शूद्रास। समझा यहाँ तक? यस मिस। ओके, सो दैट इज हाउ, आई होप ऑल द आंसर्स आर क्लियर, राइट? अभी कुछ बाकी नहीं है ना? यस मिस। ओके, तो चलो, this is how we come towards the end. Yeah, we can end the session over here. Anyone with any doubt?